आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। मूवी की स्टार्टिंग में एक कार का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की को दिखाया गया है और उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। और फिर कहानी की स्टार्टिंग 20 साल पहले से की जाती है और उसमें एक फैमिली दिखाई जाती है और वो सब डिनर कर रहे होते हैं। इसमें एक कपल डॉन और आयरीन और उनकी 2 डॉटर्स एमी और सारा होते हैं। डॉन एक अब्यूजिव और डोमिनेंट पर्सन था। तभी डिनर में सारा अपनी मम्मी से पार्टी में जाने की बात करती है तो उस पर डॉन मना कर देता है और उससे उसके रूम में जाने को बोलता है। सारा रूम में जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो विंडो से उतरकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है और डॉन को पता चलता है कि वो पार्टी में चली गई है। और क्रिस और सारा साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दूसरे दिन क्रिस उसे घर छोड़ने आता है। फिर जब वो अंदर आती है तो डॉन उसे बहुत डांटता है और आयरीन उसे आकर बचा लेती है। अब सारा, एमी और आयरीन साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो सारा बताती है वो 18 की होते ही ये घर छोड़कर चली जाएगी और वो डॉन के साथ और नहीं रह सकती। और ये सारी बात डॉन सुन लेता है और इसके बाद वो घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ एक सीक्रेट रूम होता है। अब सारा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और उसका 18th बर्थडे भी पास हो जाता है। एक दिन डॉन और सारा घर पर अकेले होते हैं। तब डॉन सारा से उसकी हेल्प करने को कहता है और सारा उसकी हेल्प करते हुए एक बॉक्स को नीचे बेसमेंट वाले रूम के पास लाती है और डॉन अपनी बात में उसे बिजी कर सारा को रूम में लॉक कर देता है। और सारा हेल्प मांगती है पर उसकी आवाज़ रूम के बाहर नहीं जाती और अब सारा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। तब वो बॉक्स ओपन कर देखती है तो उसमें सारा का यूज़ का सारा सामान था। वो बहुत रोती है और उस रूम को ओपन करने की काफ़ी कोशिश करती है बट रूम ओपन नहीं होता और उसके थर्ड रॉन्ग अटेम्प्ट से रूम की लाइट भी चली जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम रुक जाता है और उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। आयरीन और एमी सारा के लिए काफ़ी परेशान होती हैं और फिर पुलिस को बुलाकर FIR करने की बात करती हैं। तो डॉन पुलिस को मना लेता है कि सारा अपनी मर्ज़ी से गई है और उसने ऐसा पहले भी किया है। फिर डॉन नीचे आता है और सारा उसे पुश कर भागने की कोशिश करती है बट वहाँ दूसरा गेट भी होता है और डॉन उसे फिर अंदर ले आकर मारता है और उससे ज़बरदस्ती भी करता है और उसको बोलता है ये सब उससे उसकी डिसरिस्पेक्ट करने का पनिशमेंट दिया है। अब क्रिस को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सारा मिसिंग है तो वो सारा के घर आता है और वहाँ उसे डॉन मिलता है और वो क्रिस से झूठ बोलता है कि सारा अपने फ्रेंड स्टीव के साथ घर छोड़कर चली गई है और वो दोनों फ्लोरिडा में हैं। अब सारा को उस रूम में 21 डेज़ हो जाते हैं और आज उसका बर्थडे था और डॉन उसके लिए केक और गिफ्ट लाता है और उसमें एक रेड ड्रेस होती है जिसे वो सारा को पहनने को बोलता है। फिर उसे असॉल्ट करता है और डॉन सारा का ओबीडियंट बिहेवियर से खुश होकर उसकी बात मान लेता है और वहाँ एक क्लॉक लगा देता है। 38th डे पर सारा एक कैन ओपन करके खाना खा रही होती है तभी उस कैन के शार्प पीस को देखकर उसे वेपन की तरह यूज़ करने का ख्याल आता है और जब डॉन आता है तो वो उस पर अटैक करती है पर डॉन उससे वो वेपन ले लेता है और फिर डॉन उसे बहुत मारता है और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 348 डेज़ निकल जाते हैं और सारा एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है और सारा उसका नाम मैरी रखती है। अब 4 साल गुजर जाते हैं और आयरीन अपनी बेटी की याद में रोती रहती है। मैरी बड़ी हो जाती है और सारा एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है। डॉन के प्रमोशन मिलने पर सारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि अब उसे बेसमेंट से बाहर निकाल दिया जाए पर डॉन ऊपर गुस्सा होकर चला जाता है और एमी और आयरीन के साथ डिनर करता है तो आयरीन उससे रिक्वेस्ट करती है कि सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया जाए और इस पर डॉन गुस्सा हो जाता है। और अब क्रिसमस पर डॉन सारा और मैरी को टीवी गिफ्ट करता है और दोनों टीवी देखने लगती हैं। आयरीन को अपनी डॉटर का वेट करते हुए 7 साल बीत जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि मैरी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। डॉन उसके लिए एडल्ट मेडिसिन ले आता है पर सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैरी को डॉक्टर की ज़रूरत है पर डॉन वहाँ से चला जाता है। फिर सारा मैरी को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि एक प्रिंसेस थी जो अपने प्रिंस के साथ अपने घर से भागना चाहती थी और उसके डैड उसके पंख काट कर उसे प्रिजन में बंद कर देते हैं और शायद वो प्रिंस आज भी उसका वेट कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में क्रिस को दिखाया जाता है जो एमी से मिलता है और वो उसको बताती है कि किसी स्टीव नाम के आदमी को वो नहीं जानती और वो उससे ये भी बोलती है कि उसे डर है कि उसके डैड ने ही सारा के साथ कुछ कर दिया है। घर आकर एमी डॉन को कन्फ्रंट करती है जिससे वहाँ पर एक फस क्रिएट हो जाता है। डॉन आयरीन को पीछे रूम में जाता है और बेसमेंट की कीज़ वहाँ भूल जाता है। एमी कीज़ लेकर नीचे जाती है पर डॉन वहाँ आ जाता है और एमी को वहाँ से जाने को बोलता है। जैसे जैसे मैरी और माइकल बड़े हो रहे होते हैं वो सारा से सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं और सारा एक और बेबी को एक्सपेक्ट कर रही होती है और सारा अपने बच्चों को हमेशा अपनी बातों में उलझाकर बेस्ट मदर होने का प्रूफ दे रही थी और फिर से एक बेबी को बर्थ देती है जिसका नाम थॉमस होता है। फिर सारा डॉन को कन्विंस कर लेती है इस रूम में इतना स्पेस नहीं है कि इतने लोग यहाँ रह सकें तो डॉन थॉमस को उठाकर अपने गेट के आगे एक लेटर के साथ रख देता है जिस पर लिखा था, मॉम ये मेरा बेबी है और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं उसे पाल नहीं सकती और मैं इसे आपके पास छोड़ रही हूँ। और सारा उसमें एक और लेटर रखती है पर वो लेटर डॉन को मिल जाता है और डॉन बहुत गुस्सा होता है और फिर से सारा को हैरेस करता है।
और अब एक और साल बीत गया होता है और नेक्स्ट डे जब सारा माइकल को हेयर कट कर रही होती है तभी मैरी मेकअप करके आती है। तो डॉन उसकी तारीफ करता है तो सारा डॉन को मैरी से दूर रहने को कहती है और डॉन वहाँ से चला जाता है। और फिर मैरी सारा से यहाँ बाहर जाने को बात करती है और उससे पूछती है कि वो डॉन से कैसे मिली थी, जिस पर सारा कहती है कि वो बचपन से उसे जानती थी। उस पर मैरी सारा से कहती है कि वो डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब 17 साल बीत जाते हैं और बारिश होने लगती है तो बेसमेंट में पानी भरने लगता है। तो सारा कबर्ड पर खड़ी होकर गार्डन की ओर टॉर्च से सिग्नल देने लगती है। एक आदमी उस लाइट को देखता है और घर पर जाकर डॉन को बता देता है। उस पर डॉन सारा को काफ़ी मारता है और सारा को ब्लीडिंग होने लगती है और सारा का बेबी डेड पैदा होता है। फिर डॉन जाकर उसे दफना देता है। सारा काफ़ी सैड होती है। फिर माइकल और मैरी डॉन से पूछते हैं कि वो बाहर कब जा सकते हैं। इस पर डॉन उनसे बोलता है कि सारा का बिहेवियर ठीक हो जाएगा तब, और डॉन चला जाता है। फिर माइकल और मैरी सारा से काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं और सारा उन्हें सब सच बता देती है। डॉन उसका क्या लगता है ये भी बताती है। वो दोनों काफ़ी शॉक होते हैं और सारा उनसे कहती है कि वो तीनों एक दिन बाहर ज़रूर जाएंगे। और अब डॉन की जॉब चली जाती है तो वो वेंटिलेटर से जहरीली गैस रूम में भेजता है। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और डॉन कुछ कर नहीं पाता। अब 20 साल बीत गए होते हैं। एक दिन अस्थमा की वजह से मैरी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। सारा डॉन से उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहती है और डॉन मान जाता है और माइकल को वहाँ बंद कर देता है। यही सीन स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और वो लड़की मैरी होती है जिसे डॉन हॉस्पिटल लेकर जाता है और सारा डॉक्टर से हेल्प मांगती है और डॉन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस लास्ट सीन में माइकल को रेस्क्यू कर लेती है और लास्ट सीन में सब साथ में बहुत हैप्पी होते हैं। द एंड।